सप्रेम नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी दोस्त सीमा फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपकी सेवा के लिए। तो आज मैं आपको जो दिव्य गुण बताने वाली हूँ वो है परोपकार। परोपकार जो है वो का मतलब होता है जेनरसिटी, यानी दूसरों के ऊपर उपकार करना। तो हम दूसरों के ऊपर उपकार अनेक प्रकार से कर सकते हैं। पहले तो हम दूसरों को सद्भावना रख के उपकार कर सकते हैं उनके ऊपर, ताकि हमारी सद्भावना से उनके अंदर भी सद्भावना का संचार हो। परोपकार के ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक्चुअली जो दानशीलता की भावना होती है उसे ही उदारता या परोपकार कहते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक वॉचमैन होता है, मतलब पोस्टमैन होता है, चिट्ठी पहुंचाने वाला। तो वो एक गांव में चिट्ठी देने के लिए जाता है और एक दरवाजे पे खटखटाता है। तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है उसको सुनाई कि आप प्लीज़ चिट्ठी दरवाजे से नीचे डाल दीजिए। पोस्टमैन को थोड़ा सा गुस्सा आता है, बोलता है क्या है, मैं इतने दूर से चिट्ठी देने आया हूँ और ये दरवाजे तक भी चिट्ठी लेने के लिए नहीं आ सकती है। एक लड़की की आवाज़ वो सुनते हैं तो वो थोड़े से गुस्से में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन बोलता है नहीं, आपको सिग्नेचर करना होगा तो आप बाहर आओ, आपको आना पड़ेगा बाहर खुद ही, मैं ऐसे नहीं डाल सकता दरवाजे से अंदर। तो लड़की बोलती है थोड़ा रुको, मैं आती हूँ। फिर वो लड़की 1 मिनट होता है नहीं आती, 2 मिनट होता है नहीं आती, 3 मिनट होता है, ऐसे करके 5 मिनट बीत जाते नहीं आती है। तो पोस्टमैन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो थोड़े से गुस्से के आवाज़ में वो लड़की को बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे दूसरे भी गांव जाना है चिट्ठी देने के लिए, तो जल्दी आओ। फिर थोड़ी देर के बाद एक लड़की व्हील चेयर पर आती है। पोस्टमैन देखते ही रह जाता है, उस लड़की के दोनों पैर नहीं होते। तो पोस्टमैन उसको देखते रह जाता है, तो उसको बहुत अपने आप से बुरा लगता है कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा वैसा वो मन ही मन सोचता है और लड़की को चिट्ठी देके चला जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन और उसकी चिट्ठी फिर से आती है, फिर से वो उसी जगह पर आता है चिट्ठी देने के लिए। तो फिर वो बड़े प्यार से बुलाता है उस लड़की को कि बेटा तुम्हारी चिट्ठी आई है, आ जाओ बाहर लेने के लिए। तो इस बार वो लड़की आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है गिफ्ट का। वो उस पोस्टमैन को दे के कहती है कि ये आपके लिए है और आप इसको घर पे जाके ही खोलना। तो पोस्टमैन संकोच करता है थोड़ा, लेकिन फिर भी ले लेता है गिफ्ट और उसको चिट्ठी देता है और चला जाता है। फिर पोस्टमैन घर जाता है और डब्बा खोलता है तो उसमें चप्पल होता है पैर में पहनने वाला। तो वो देखते ही उसकी आंखों से ना करुणा अश्रु बहने लग जाते हैं। वो सोचता है कि देखो ये लड़की कितनी करुणामय है, उसके अंदर कितनी दया भाव है, कितना परोपकार है कि खुद के पैर ना होते हुए भी उसने इतना नोटिस किया कि मैं बिना चप्पल के चिट्ठी बांटता हूँ, तो उसने मेरे लिए चप्पल खरीदे। लेकिन उसने तो मुझे चप्पल दे दिया, लेकिन मैं उसको पैर तो दे ही नहीं सकता, ऐसे सोच के वो रोने लग जाता है। तो यहाँ ये भाव है कि परोपकारता जो है ना, हमको अपने आप से भी ऊपर उठाता है और ये बहुत बड़ा दिव्य गुण है, देवताओं के अंदर ही होता है। जो हमारे पास जो चीज़ नहीं है फिर भी हम वो चीज़ दूसरों को देते हैं। अब वो लड़की जिसके पास पैर ही नहीं थे, उसको तो चप्पल का पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कितनी करुणा भाव दिखाई कि उस वॉचमैन के पैर में उसने चप्पल नहीं देखा तो उसके लिए उसने चप्पल खरीदा। तो इससे बड़ी परोपकारता तो हो ही नहीं सकती है। तो ये जो दिव्य गुण है ये अपने अंदर हमको खुद ही लाने पड़ेंगे। जैसे कोरोना के माहौल में आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे लोग परोपकार कर रहे हैं एक दूसरे पे। पुलिस कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रैफिक पुलिस और सभी हॉस्पिटल्स के नर्सेस, डॉक्टर्स, इतने भयानक बीमारी से लोग लड़ रहे हैं और तो भी ये अपनी सेवा दे रहे हैं, सेवारत हो रहे हैं। जैसे बस स्टॉप
पे जब हम जाते हैं तो बस कंडक्टर, फिर बस ड्राइवर, फिर ये ऑटो चालक, जो भी गाड़ी वगैरह वाहन वगैरह चलाते हैं, तो ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मतलब निर्भय होके दे रहे हैं। उनको भय नहीं है कि भाई उनको कोरोना एंड कोविड-19 का कुछ ऐसा बीमारी लग जाएगा। तो ये भी उनका एक परोपकार है जो अभी हमको मिल रहा है देखने के लिए। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी कितना बड़ा परोपकार कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, पैसे दे रहे हैं सब। तो ये एक परोपकार ही है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनके पास खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, फिर भी वो कैसे ना कैसे अरेंजमेंट करके लोगों के लिए अनाज का प्रबंध करते हैं, उसको पकाते हैं, उसके बाद ऐसे लोगों को बांटते हैं जिनके पास अनाज नहीं है। मैं आस पड़ोस में देखती हूँ जिनके पास बहुत सारे चावल हैं, तो वो किसी दूसरे जो रिलेटिव है या कम इनकम वाले लोग हैं उनको चावल देते हैं। तो ये जो परोपकार की भावना है वो इंसान के अंदर है। कोई लोग उसको जगाता है, कोई लोग उसको जगाते नहीं हैं। अपने उनके सभी के अंदर ये परोपकार की भावना है, क्योंकि ये दिव्य गुण है जो ऊपर से आया हुआ है हमारे साथ में। देवताओं का गुण है, देने का गुण है, दातापन का गुण है, ये है सभी के अंदर। लेकिन कोई इसको जागृत करता है, कोई किसी के अंदर सुसुप्त अवस्था में होता है, किसी के पास बहुत धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी परोपकार की भावना उनकी सुसुप्त होती है, तो वो हेल्प नहीं करते हैं दूसरों की। लेकिन अगर किसी के पास नहीं भी है तो फिर भी वो दूसरे की हेल्प करते, कैसे न कैसे कर्जा लेकर या किसी से बोरो करके, या उनके पास कम है फिर भी वो कम में भी कम तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसी तरह कहने का भाव ये है कि परोपकारिता का जो गुण है वो अभी आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परोपकारी बनिए, दूसरों की दुआएं लीजिए, सबको खुशी बांटिए, खुश रहिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ठीक है, नमस्ते।